हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो टुडेज आवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइफ ऑन द अर्थ would not have been possible without the process of photosynthesis। हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी व्हेन इज़ यूज्ड फॉर ऑल द लिविंग एज अ सोर्स ऑफ फूड। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी जिसको कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। और यही जो फूड ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं इसी को सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कंज्यूम करते हैं। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड up during the photosynthesis and does not accumulate in the atmosphere। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ रॉ मटेरियल जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है हमारे अर्थ पे जो होती है वो कम हो जाती है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होती है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय द लिविंग थिंग्स। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हमें एंड में दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वन इज़ ग्लूकोज एंड द अदर वन इज़ ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है और इसी ऑक्सीजन को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। और जब फूड की ब्रेक डाउन होती है लिविंग बॉडी के अंदर तो वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक्सेस शुगर प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस आर आइदर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने पर जो ग्लूकोज मिलता है, जो फूड मिलता है जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट तो प्लांट जो होता है वो यूज़ कर लेता है और जो उसकी एक्सेस अमाउंट होती है, थोड़ा बहुत जो शुगर बच जाता है उसको प्लांट जो होता है वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या उसको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में यूज़ कर लेता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। व्हाट इज रिप्लेनिश्ड? रिप्लेनिश्ड मीन्स टू रीजनरेट समथिंग। रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है टू रीफिल समथिंग। हम किसी चीज़ को दोबारा से जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसको दोबारा से फिल कैसे कर सकते हैं। अगर सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो हम सॉइल में दोबारा न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, इस टॉपिक में हमने वही डिस्कस करना है। प्लांट्स एब्जॉर्ब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल दे ग्रो इन। जब प्लांट्स ग्रो कर रहा होता है तो वो सॉइल के अंदर से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर सम टाइम दीज न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज एंड दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। लेकिन जैसे ही प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाती है तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेता है जिसकी वजह से
इसकी जो अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो डे बाय डे डिक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जो हमारी सॉइल होती है, जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल में पहले प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट यूज़ कर लेता है, और कुछ टाइम के बाद वो जो सॉइल होती है उसमें से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं दैट सॉइल इज़ नोन एज इनफर्टाइल सॉइल, मतलब वो सॉइल अब इतनी कैपेबल नहीं रही कि उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। Therefore the soil needs to be replenished, इसलिए अब हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम उस सॉइल में क्या करें, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड करें, मींस दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को फिल करें, या फिर न्यूट्रिएंट्स को हम कह सकते हैं कि ऐड करें। सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड विथ न्यूट्रिएंट्स बाय आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड। हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं दो मेथड से। वन मेथड इज़ नेचुरल एंड द अदर वन इज़ आर्टिफिशियल मेथड। अब इन दोनों मेथड्स को हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल मेथड। सो व्हाट इज़ नेचुरल मेथड? फर्स्ट इज़ बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स? मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको ये बताया हुआ है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इसका काम होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना, और जो एसिडिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है जिसे प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उस नाइट्रोजन को ये वाला बैक्टीरिया जो होता है ये सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में दैट इज़ अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और वही अमोनिया जो है वो प्लांट्स फिर यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स और ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये कुछ रूट नोड्यूल्स, जैसे मैंने आपको बताया लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, और इस बैक्टीरिया का दूसरा नाम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज राइजोबियम can convert the nitrogen present in the atmosphere into the ammonia, a form that can be easily absorbed by the plants। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और अमोनिया एक नाइट्रोजन की ऐसी फॉर्म होती है जिसको प्लांट्स जो होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Farmers make use of this natural process by growing leguminous crops in their field after one crop has been cultivated in the same land। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी फील्ड में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं, कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे ही वो अपनी एक क्रॉप लगाते हैं वो वाली जो क्रॉप होती है वो पहले वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को दोबारा सॉइल में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है और हमारी जो नेक्स्ट वाली क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है उसी सेम लैंड में। क्रॉप्स आर चेंज्ड सीजन बाय सीजन इन अ प्लान सीक्वेंस। दिस रोटेशन ऑफ क्रॉप हेल्प इन द रिप्लेनिश्ड ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। अब क्रॉप्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, कुछ जो होती हैं वो समर क्रॉप्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं, दैट इज़ रैबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स, इनके नाम आपने सुने होंगे। अगर ये वाली क्रॉप्स भी आपको इन डिटेल पढ़नी है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द डिटेल लेक्चर ऑफ दीज टॉपिक्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि क्रॉप्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं और एक प्लान सीक्वेंस में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ द क्रॉप इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। और इस क्रॉप की रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड ऑन होते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन? When plants and animals die and decompose, जितने भी plants और animals जब वो dead हो जाते हैं और वो decompose हो जाते हैं। अब वो decompose कैसे होते हैं?
जो जितने भी बैक्टीरिया और फंगस होता है वो उस पर आकर रिएक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। उन्हीं एंजाइम के एक्शंस की वजह से क्या होता है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है सॉइल में। और वो जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रिलीज़ होता है वो हेल्प करता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने में। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिकम्पोजिशन मेथड से सॉइल में ऐड हो सकते हैं? वन इज़ नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम एंड द फॉस्फेरस। These nutrients mix with the soil and make it fertile। ये जितने भी nutrients due to the process of the decomposition add inside the soil, ये क्या करते हैं, soil को दोबारा से fertile करते हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल मैथड। आर्टिफिशियल मैथड क्या होता है, जिसको ह्यूमंस ने खुद बनाया होता है। किस किस तरीके से ह्यूमंस ने फर्टिलाइज़र्स बनाए हैं जो कि सॉइल को दोबारा से रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एडिंग नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। अगर हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में यूज़ करें तो उससे भी जो हमारी सॉइल होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, काऊ डंग हो गया, ये कुछ ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं जिसको हम एज अ मैन्योर जो है उस सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, जो गाय का गोबर है, इसी को जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ मैन्योर इनसाइड द सॉइल जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ एडिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स। वो वाले नेचुरल फर्टिलाइज़र्स थे और ये वाले केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स वो वाले फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनको इन लैब्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, और ये वाले जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये हमारी क्रॉप्स के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं होते। सिंस दीज आर अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज़, ये वाले जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में। जो फार्मर्स होते हैं वो ये वाले फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ऐड करते हैं अपनी क्रॉप। ये जो फार्मर्स होते हैं वो ये वाले फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो अपनी फील्ड्स में यूज़ करते हैं सॉइल को दोबारा रिप्लेनिश्ड करने के लिए। कौन कौन से ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे यूरिया हो गया, एमोनिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, एमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं ये हेल्प करते हैं सॉइल को दोबारा से रिप्लेनिश्ड करने में, उनमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स डिग्रेड द सॉइल। लेकिन अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का क्रॉप्स में ओवर यूज़ करेंगे तो इससे जो हमारी सॉइल होगी वो पूरे तरीके से डिग्रेड हो जाएगी। मतलब इस तरीके से डिग्रेड होगी कि अगर हम उसके बाद चाहेंगे भी कि हम अपनी सॉइल को दोबारा न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड कर सकें उसके अंदर, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। सॉइल इस हद तक जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।